अच्छा हाँ, अच्छा इस मनवा बंद ये उसको करे नहीं दिया तुरंत जो है क्या कर पूरा है बिना कोई बात कोई बात भी नहीं सरकारी 5 साल के लिए जिंदगी में बता है। क्या नाम है मेरा नाम दयाशंकर यादव है। क्यों डीएम ऑफिस क्यों आए? मैं डीएम ऑफिस इसलिए आया हूँ कि जो है प्रधान संतोष कुमार सोनकर कोटेदार के साथ आए और वो ये जानना चाहे कि कितना खाद्यान्न मिलता है, कितना कहाँ है, कैसे है और कन्वर्जन कास्ट कितनी है और क्यों, तो और रजिस्टर हमसे ज़बरदस्ती मांगे और देखने लगे कहा उन्होंने कि क्यों इतना कम चढ़ाते हैं और संख्या दीजिए 90% 80% कर सकते हैं। तो मैं कहा कि नहीं, जो है जितनी वास्तविक संख्या है उतने ही दूंगा ताकि मुझे कोई अधिकारी आए ताकि उसको मैं कायदे से बता सकूँ। और इसी पर वो आक्रोशित होकर मुझे गाली दिए और बगल में बच्चों को पढ़ाने के लिए मैं एजुकेशन के लिए डंडा रखा था, उससे उन्होंने मारा मुझे और अपना चप्पल निकाल के मारा और गाली गलौज दिया और हमारे डॉक्यूमेंट को फाड़ दिया। वो उस डॉक्यूमेंट में उनके सामने कक्षा 3 की छात्र उपस्थित थी, बच्चों का मैं पेपर जांच रहा था, उसको भी तितर बितर कर दिया, फाड़ दिया। तो ये जो है और ये दोनों चीज़ सील होके थाने पर गई। इसकी शिकायत आपने? इसकी शिकायत मैं सर्वप्रथम 112 पर किया, इमरजेंसी पर। तो इमरजेंसी पर जब किया तो कुछ देर में आए, लेकिन उन्होंने सुना तब तक प्रधान जो है चला गया था। और तो इमरजेंसी वाले भी सारी चीज़ को देखे और उन्होंने कहा एक तहरीर जो है थाने पर जाकर दे। मैं तैयारी ही कर रहा था, तब तक इमरजेंसी वालों ने फ़ोन किया कि प्रधान जो है वहाँ थाने पर है। तो थाने पर मैं गया सर, मैं भी गया, मैं अपना परिचय दिया। तो एसआई नायब रैंक के दरोगा थे, उन्होंने कहा सुलह करेंगे या तहरीर देंगे। मैं कहा मैं तहरीर दूंगा और तहरीर में दिया। लिखते ही वक्त मैं तहरीर लिख ही रहा था कि उसी बीच उन्होंने बड़े साहब ने बुलाया और सारी सूचना लिखी और मैं वीडियो अपने ऑफिस का दिया। तब इसके बाद उसको लाकर के बंद किए और उन्होंने एक नायब दरोगा को ही भेजा, पूरा हवाला लेके आए और रजिस्टर और कापी सील होके आई है थाने पर। और इसके बाद हमारा डॉक्टरी मुआयना हुआ और डॉक्टरी मुआयना के बाद एक्सरे आज करवाया। जब कार्रवाई हो गई तो यहाँ क्यों आए हैं? डीएम साहब को अवगत कराने के लिए हमारे आला अधिकारी हैं, ताकि वो भी हमारी बात को सुने। हम जैसे पीड़ित हैं वैसे हमारे बहुत सारे भाई पीड़ित हैं, तो ताकि वो समझें, हमारे दुख दर्द को समझें। गिरफ्तारी हो गई है? गिरफ्तारी हुई थी 10 बजे, 3 बजे वो उसको लॉकअप में बंद किए। उसको मैंने प्रधान जी को, संतोष कुमार सोनकर को। इसके बाद वो 10:30 बजे रात में लगभग क्या दबाव पड़ा, क्या कैसे उन्होंने छोड़ दिया। तो क्या लगता है वो आपको? सर मैं न्याय चाहता हूं और मैं न्याय की लड़ाई लड़ूंगा। मुझे मेरे साथ बहुत बड़ा, मेरे स्वाभिमान पर बहुत बड़ा ठेस है। क्या थाने से न्याय नहीं मिला? थाने से न्याय तो मिला, लेकिन अब उस न्याय को मतलब वो पीड़ित हो, वो मेडिकली रूप में हो, उसको तो कायदे से जेल भेजना चाहिए था। लेकिन पता नहीं क्या बीच में स्थिति परिस्थिति बनी, छोड़ दिया गया। तो हमको तो अभी फिलहाल शंका लग रहा है, तो इसलिए हम बड़े सर से। किसके दबाव में, क्या लगता है किसके दबाव में छोड़ा गया है इस तरह की? सर उसमें दबाव तो अब हम क्या बताएं दबाव क्या पड़ा, लेकिन रात में अब राजनीतिक दबाव पड़ा, क्या पड़ा कुछ कहने से बताने से तो सक्षम नहीं। सर हमारे प्रधानाध्यापक हैं, मुड़ेला गांव है सागंज विकास क्षेत्र में, वहाँ का प्राथमिक विद्यालय चक
इमाम अली, वहाँ के प्रधानाध्यापक दयाशंकर यादव वहाँ पे अपने विद्यालय में बैठे हुए थे। प्रधान अपने दल बल के साथ आया और इनसे कहा कि तुम छात्र संख्या बहुत कम बढ़ाते हो, और जबकि इनके द्वारा बताया गया कि जो वास्तविक छात्र संख्या है हम वही लिखेंगे। तो उसने कहा कि इससे मेरा नुकसान हो रहा है, तुम 90% 80% छात्र संख्या लिखो। जब इन्होंने कहा कि मैं वास्तविक छात्र संख्या ही लिख सकता हूं, क्योंकि हमारे ऊपर हमारे विभाग के तमाम आला अफसर आते हैं और उसका भौतिक सत्यापन करते हैं, तो अगर हम कुछ भी इधर उधर करेंगे तो उसमें हम फंस सकते हैं और हम ऐसा नहीं कर सकते। उसके बाद उसने चप्पल उठाया और इनको पीटना शुरू किया, बगल में डंडा रखा था उसको मारा। उसके बाद हमारे ब्लॉक अध्यक्ष वीरेंद्र प्रताप सिंह के साथ सभी शिक्षक वहाँ के इकट्ठा हुए और थाने पे पहुँचे। थाने पे पहुँचे तो रास्ते से ही जब थाने पे सामने पकड़ के आया तो कह रहा था मैं SC/ST का मुकदमा इनके ऊपर करूँगा, हमको भी सुना जाए। जबकि वो मारा इनको चप्पल से, डंडे से मारा। उसके बाद मुकदमेबाजी की भी बात कर रहा था। हालांकि उस समय तात्कालीन स्तर पे थानाध्यक्ष महोदय के द्वारा उसकी गिरफ्तारी की गई, लेकिन फिर पता नहीं क्या हुआ कि रात को उसको छोड़ दिया गया। और यह सुनकर के कि जब सारा संचालन करते हैं ग्राम प्रधान लोग, शिक्षक केवल छात्र संख्या नोट कराने के लिए है, तो EMDM से शिक्षकों को अलग कर दिया जाए, ग्राम प्रधान को स्वच्छंद रूप से काम करने दिया जाए ताकि शिक्षकों से विवाद ना हो। और दूसरी मांग हमारी ये है कि जब ग्राम प्रधान EMDM चलाता है, बनवाता है, तो सामान की खरीद फरोख्त भी वही करता है, बिल वाउचर भी वही रखता है, और विभाग हमको ऑडिट कराने के लिए हमको निर्देशित करता है। अब ऑडिट बिल वाउचर भी हमारे पास नहीं है, हमारे पास केवल छात्र संख्या रहती है। अब हम ऑडिट कहाँ से कराएं? तो हमारी जिलाधिकारी महोदय से मांग है कि इन सारी परिस्थितियों को समझें। और सबसे पहली मांग तो यह है कि जो कुकृत्य किया है, जो निंदनीय कार्य ग्राम प्रधान संतोष सोनकर ने किया है, और उसको कड़ी से कड़ी कार्रवाई कराएं, उसके ऊपर गुंडा एक्ट लगवाएं, ताकि ऐसा कोई भी प्रधान जो 10-15 किलोमीटर दूर से जाकर के विद्यालयों में पढ़ाता है वह पढ़ाए। इस भयभीत माहौल में वह पढ़ा भी नहीं सकता है और न तो कोई EMDM में सहयोग कर सकता है। दूसरी बात, अगर ग्राम प्रधान SC/ST है तो मारे भी और यह ऊपर से धमकी दे कि अगर कुछ करोगे तो मैं SC/ST में फंसा दूंगा। ऐसी हमारे विभाग में तमाम घटनाएं हुई सर। तो मेरा ये कहना है कि अगर इस टाइप की अगर कोई घटनाएं होती हैं तो वह न्याय हो, बिना जांच कराए हमारे प्रधानाध्यापक के ऊपर कोई भी मुकदमा लाज न हो, और जो मारा पीटा इनको गया है उसको कड़ी से कड़ी सख्त कार्रवाई की जाए उसके ऊपर। तो क्या इस मामले में भी आप लोगों को आशंका है कि SC/ST लग सकता है? बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, धमकी दे क्या उसके द्वारा धमकी दी जा रही है और वहाँ पे भी आशंका व्यक्त की जा रही थी। समर्थक वो लोग कह रहे थे कि मार साहब आप मत कुछ करिए, नहीं तो आपको भी फंसा दिया जाएगा। इस तरह की और भी इसके पहले घटनाएं हो चुकी हैं जी। 17 तारीख दूसरा महीना ऐसी घटनाएं हमारे यहाँ खुटहन में एक बार हुई थी सर, सिकरारा में भी हुई थी। तो हम लोग इससे पूरा जो शिक्षक समाज है वो बहुत ही आहत है और बहुत आक्रोशित भी है कि इस मसले पे जिलाधिकारी महोदय जांच करवा लें कि जहाँ पे DM संचालित कर जहाँ पे प्रधान संचालित करा रहा है EMDM, वहाँ पे स्वच्छंद रूप से उसको संचालित कराएं, चाहे जो करें, शिक्षक को मुक्त कर दें। और जो कुछ भी ऑडिट का काम है या जो कुछ भी है लेखा जोखा, वह प्रधान से DPRO महोदय को निर्देशित करते हुए उनकी ऑडिट करवाएं और हम लोगों को मुक्त करें। हम लोग शिक्षण के लिए आए हुए हैं और स्वच्छंद होकर शिक्षण करना चाहते हैं सर। कृपया हम लोगों पे यह न्याय हो कि शिक्षकों को इन सब मसलों से दूर रखा जाए।